आप सभी को नमस्कार। आज से हम हमारा पतंजलि योग सूत्र और योग दर्शन का दूसरा पाठ साधन पाठ शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने समाधि पाठ के सभी 51 सूत्र और उनके बारे में अच्छे से समझा, और आज से हम हमारा अगला पाठ जो है साधन पाठ शुरू करेंगे। साधन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको, जो हमने समाधि पाद में टाइप्स ऑफ समाधि पढ़ा था, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि वो समझ में नहीं आया है। मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। समाधि समाधि के हमने दो प्रकार देखे, एक तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को ही सबीज समाधि कहते हैं और असंप्रज्ञात समाधि को निर्वीज समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात के अंदर दो प्रकार से चार समाधि बनती है, दो विषय के लिए, एक स्थूल विषय और एक सूक्ष्म विषय। जो स्थूल विषय हैं उनके लिए दो समाधि, सवितर्क संप्रज्ञात समाधि और निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि। इससे जब हम और डीप जाते हैं तो स्थूल विषय के लिए सविचार और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि है ना। और इन सभी में निर्विचार संप्रज्ञात समाधि जो है वो सबसे सूक्ष्म विषय की और सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैंने उसको वहां पे अलग कलर से करके दिया है। और असंप्रज्ञात निर्वित समाधि में केवल एक ही अवस्था है, जो कि है केवल्य अवस्था। हमारा जो ओवरऑल गोल है इस पतंजलि योग सूत्र का, वो केवल्य अवस्था ही है। महर्षि पतंजलि दूसरे सूत्र में ही कह देते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो जब उनसे पूछा जाता है उससे क्या होगा, तब उन्होंने बोला तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। तो तीसरे ही सूत्र में उन्होंने बता दिया था कि दृष्टु को अपने अवस्था में सिद्ध करना है, और वह दृष्टु जब अपने अवस्था में सिद्ध हो जाती है तो उसको ही असंप्रज्ञात और केवल्य अवस्था कहते हैं। जब निर्विचार संप्रज्ञात समाधि को हम सिद्ध कर लेते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। इस अध्यात्म प्रसाद से ऋतंबरा प्रज्ञा जनित होती है। ये जो ऋतंबरा प्रज्ञा होती है, ये पहले की श्रुतानुमान प्रज्ञा है ना, और जितनी भी प्रज्ञाएं होती हैं उन सबसे श्रेष्ठ होती है। और ये उन सबसे जो भी प्रज्ञा जनित संस्कार होते हैं उन संस्कारों को जब खत्म कर देती है, और जब ऋतंबरा प्रज्ञा खुद के भी संस्कार जब खत्म हो जाते हैं तो फिर हमें केवल्य अवस्था प्राप्त होती है। ये था समाधि और उसके टाइप्स जो हमने पुरानी वीडियोस में देखे। आपको अगर डाउट है तो आप एक बार उनको जाके फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, साधन पाठ को हम पढ़ेंगे। तो साधन पाठ हमारे पतंजलि योग सूत्र का दूसरा पाद है। आप याद रखेंगे, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो आज हम शुरू कर रहे हैं साधन पाद, जिसमें सूत्र कितने हैं टोटल? 55 सूत्र हैं, ये याद रखेंगे, है ना। अब इसके अंदर हम करने क्या क्या वाले हैं, तो पतंजलि के क्रिया योग की अवधारणा। क्रिया योग यहाँ पे जो शब्द है, ये योग में बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग क्रिया योग की अवधारणा को अलग समझते हैं, जब हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो क्रिया योग की अवधारणा अलग निकल के आती है। तो जब पतंजलि योग सूत्र की जो बात होगी तो उसमें क्रिया योग की अवधारणा जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पंच क्लेश सिद्धांत, ठीक है, कर्म और कर्मवाग की अवधारणा, दुख का स्वरूप, ठीक है। उसके बाद दृष्टा का निरूपण, फिर अष्टांग योग इसके अंदर है, यम नियम इसके अंदर है ना। तो ऐसे पूरा हम ये साधन पाठ पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं, तो हम शुरू करते हैं आज से। सबसे पहले क्रिया योग। तो 2.1 और 2.2 में महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग और उसके फल की बात की है। सूत्र संख्या भी आप लोग याद रखिए, लिखते रहिए, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। 2.1 में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये तीनों क्या है? क्रिया योग है। अब तप और स्वाध्याय तो हमारे लिए नया है, लेकिन ईश्वर परिधान
हम पहले ही पाठ के 23 सूत्र में समझ चुके हैं, वहां पे महर्षि पतंजलि ने अच्छे से ईश्वर को समझाया था। क्लेश कर्म विपाक शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, फिर ईश्वर परिधानत्वा, ये सारा उन्होंने वहां समझाया था। मैं फिर से अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस सूत्र के मतलब को समझ लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये तीनों को जब हम मिला के साथ में करते हैं, तीनों क्या है, क्रिया योग है। अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है कि तप क्या है। तप क्या, वो जो अलग से जंगलों में पर्वतों पे चले जाना, वहां पे किसी एक आसन में बैठ जाना, क्या वो तपस्या है क्या? उस तप की यहाँ बात कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि क्लियर कर देते हैं कि ये तप वो तप नहीं है। ये तप कौन सा है? ये तप है कि आप अपने जिस अभी स्थिति में हैं, जिस वर्ण में हैं, है ना, आप जिस आश्रम में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, और उस परिस्थिति, उस आश्रम, उस वर्ण, उस स्थिति में भी स्वधर्म का पालन करना। कुछ भी हो जाए, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और इसमें फिर कष्ट होते हुए भी आनंद की प्राप्ति करना। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप तप कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी वर्ण में आप पैदा हुए हैं, आप इस समय जिस भी आश्रम में हैं, 4 आश्रम है, आप सभी को पता है। तो अभी आप विद्यार्थी जीवन है, तो आप जिस भी आश्रम में हैं, जिस भी वर्ण में आपका पैदा हुआ है, जैसा भी आपको घर मिला है, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, पैसे हैं नहीं है, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, उन कष्टों को सहन करना। जितने भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, है ना, आर्थिक कष्ट हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, मानसिक कष्ट हो सकते हैं, पारिवारिक कष्ट हो सकते हैं, है ना, शिक्षा से रिलेटेड कष्ट हो सकते हैं, जॉब्स नहीं आ रही हैं, एटसेट्रा। एक भी कष्ट, जो भी कष्ट हो रहे हैं, उन कष्टों को सहन करते करते अपने स्वधर्म का, अपना धर्म नहीं जाना चाहिए, उस धर्म का पालन करना है। और उस कष्ट को भी आनंद के साथ में पालन करना है। स्थिरम सुखम आसनम, सुख की अनुभूति करनी है उस कष्ट में भी, तब वह आपका तप कहलाएगा। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय में यहाँ पर 2 चीजें निकल के आती हैं। पहला तो आत्मशस्त्रों के पठन और पाठन, और दूसरा आत्मावलोकन। यहाँ पे आप आध्यात्म शास्त्रों के साथ में आप्त पुरुषों का पठन पाठन भी जोड़ लेंगे। तो स्वाध्याय का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनका पठन करना, उनका पाठन करना, उन पे डिबेट करना, उन पे मंथन करना, है ना, उन पे ग्रुप डिस्कशन करना, उनको रोज पढ़ना, पतंजलि योग सूत्र को रोज पढ़ना, महर्षि पतंजलि का कुछ ना कुछ रोज पढ़ना, योग से रिलेटेड ग्रंथ पढ़ना, कुछ भी, है ना। आप अपने अध्यात्म शास्त्रों का पठन पाठन कर रहे हैं, या फिर आप पठन पाठन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी को सुन रहे हैं, किसी आप्त पुरुष को सुन रहे हैं, उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक को पढ़ रहे हैं, या किसी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। जो भी आध्यात्मिक आप पठन पाठन या आज के आधुनिक जीवन में देखें तो अगर आप सुन रहे हैं, तो वो एक तो स्वाध्याय हो गया। और दूसरा स्वाध्याय यहाँ पर उन्होंने देखा है कि आत्मा का अवलोकन। हम लोग जब अपने ग्रेजुएशन में थे तो वहां पे एक सिंहावलोकन होता था, उसको आत्मावलोकन ही बोलते थे। तो रोज रात को वहां पर बैठ करके 1 घंटा आधा घंटा हमको अपनी डायरी लिखनी होती थी कि हम कितने बजे उठे, पूरा दिनचर्या तो हमारे पास रहता ही था, कितने बजे हम उठे, कितने बजे हमने भोजन किया, कितने बजे हम नहाए, कितने बजे हम कौन सा शिविर करने के लिए गए, कितने बजे हमारी कहाँ पर नौकरी थी, सारा कुछ हम उसमें लिखते थे। साथ ही साथ हम उसमें ये लिखते थे कि ये तो सब जो हमने लिखा, ये तो दिनचर्या था, सबका एक जैसा ही होगा। अगर 30 लोग उस कैंप में हैं तो 30 के 30 का दिनचर्या एक जैसा होगा। पर वो 30 की जब हम डायरी पढ़ते थे, 30 की डायरी अलग अलग निकलती थी। कोई उसमें लगता था कि आज मुझे ये वाला खेल अच्छा लगा, मुझे ये वाले भैया जिन्होंने आज पढ़ाया था उनका वो अच्छा लगा। तो सबका अपना अपना अलग। तो अपना आत्मावलोकन करना, रोज रात को बैठ के 15 से 20 मिनट कि आज का दिन मेरा कैसा गया, आज मैंने क्या अच्छा पाया, आज मेरे क्या बैड थिंग्स रही जो मैंने एक्सप्लोर की, क्या अच्छी चीजें मैंने एक्सप्लोर की, क्या मैंने आज दिन भर में सीखा, क्या मैंने समय आज बर्बाद किया, है ना। तो सारा सब कुछ अपना आत्मावलोकन एक डायरी लेखन नहीं कर पा रहे तो ऐसे ही अपने बिस्तर पे सोने से पहले 10 मिनट लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। लेटे लेटे आंखें बंद करके कि पहले तो पूरा आज एग्जामाइन करें खुद को, कितने बजे उठा, कितने बजे क्या किया,
कितनी देर फोन चलाया, कितनी देर पढ़ाई की, कितनी देर गप्पा ठोके, सब कुछ अपना करने बैठ जाओ, तो वो आत्मावलोकन, तो धीरे धीरे आपका परिवर्तन अंदर से आना शुरू हो जाएगा। रोज जो समय होगा ना, फिर आपका समय बर्बाद वाला, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, हम बाहर झूठ बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, अपने शिक्षकों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से हम झूठ नहीं बोल सकते। तो जैसे जैसे आप आत्मावलोकन करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही। और तीसरा इसमें जो निकल के आता है ईश्वर की शरणागति, वो हम पहले बाद में ही पढ़ चुके हैं। सब कुछ सरेंडर कर दो ईश्वर को, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं है। मैंने पतंजलि योग सूत्र में पहले भी आपको जब पढ़ा रहा था, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि सबसे आसान उपाय अगर महर्षि पतंजलि ने कोई बताया है तो वो बताया है ईश्वर शरणागति, ईश्वर परिधानत्वा, सरेंडर टू द गॉड, ईच एंड एवरीथिंग सरेंडर टू द गॉड। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अच्छा हुआ तो ईश्वर का, बुरा हुआ तो ईश्वर का, अच्छे नंबर आए तो ईश्वर के, नहीं आए तो ईश्वर की, नौकरी पाई ईश्वर ने दी, मार्क्स अच्छे आए ईश्वर ने दिए, नौकरी नहीं आ रही तो ईश्वर नहीं चाहता कि आपको अभी नौकरी मिले। सीधी सी बात है ना। आपका जेआरएफ निकला, ईश्वर ने निकाला, नहीं निकल पाया जेआरएफ, ईश्वर ने नहीं निकाला। जब ये भाव आ जाएगा तो चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन भाव कैसा आता है कि चीजें हो गई तो हमने की, और नहीं हो पाई तो ईश्वर ने नहीं करने दी। तो ये भाव नहीं चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड हमें गेम नहीं खेलना है। हमें दोनों इक्वल चाहिए, हुआ तो भी ईश्वर के पास, नहीं हुआ तो भी ईश्वर के पास, सब कुछ सरेंडर कर दो, भोग लगा दो ईश्वर को, उसको नौकरी भी समर्पित कर दो, उसको ये एग्जाम भी समर्पित कर दो, तो फिर आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। जब हम भगवान के लिए कितना भी मनपसंद जो फल होता है या मिठाई होती है लेकर के जाते हैं, तो उसमें हम चीटिंग करके ये नहीं कर पाते कि पहले इसमें से मन हो रहा है या आधा खा लेता हूँ, नहीं, पहले समर्पित करते हैं ईश्वर को, उसके बाद प्रसाद रूप लेते हैं। तो जब आप ये अपनी जेआरएफ की तैयारी ईश्वर को समर्पित कर देंगे, उनको समर्पित कर देंगे, तो फिर इसमें चीटिंग नहीं कर पाएंगे तैयारी। तो सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर दो, यही शरणागति है। और जब हम ये तीनों करते हैं, तप और स्वाध्याय तो आगे भी पढ़ने वाले हैं, ईश्वर परिधान भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने फिर से पढ़ा। तब स्वाध्याय हम अभी अष्टांग योग में यम और नियम पढ़ेंगे, तप और स्वाध्याय उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये तीनों को उन्होंने क्रिया योग बोला। अच्छा, यहाँ पे क्रिया योग, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, क्रिया योग में कंफ्यूजन बन जाता है। जब हम इधर जाते हैं, लाहिड़ी महाराज, है ना, परमहंस योगानंद, इनकी तरफ जाते हैं, तो वहां पर क्रिया योग अलग है। वहां पर वो जो क्रिया योग है वो कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस है ना। अपने रीढ़ से कैसे हमको अपने अपान और प्राण वायु को ऊपर की ओर उठाना है, वो क्रिया योग उन्होंने अलग बताई है। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। क्रिया योग अगर पतंजलि के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो पतंजलि के कॉन्टेक्स्ट में यही आएगा। एक तो ये कि 2.1 इसका सूत्र नंबर है, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानी क्रिया योग। तो आपको याद रखना है कि ये क्रिया योग और वो क्रिया योग दोनों अलग है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, पतंजलि जी 2.2 में क्रिया योग का फल बताते हैं। समाधि भावनार्थश्च क्लेश तनु कारणार्थश्च, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणाश्च। 2.2 इसका मतलब क्या है? समाधि भावना अर्थ क्लेश तनु कारण अर्थ च, मतलब कि इस क्रिया योग से क्या होगा, इस क्रिया योग से दो चीजें होंगी। पहली क्या होगी कि आपकी जो अविद्या जनित पंचक्लेश है ना, पंचक्लेश अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या है? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये 5 जो अविद्या जनित पंचक्लेश हैं, उनका क्या होगा? क्षीण हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो क्षीण वृत्ति रवि जातस्थायी व मणि ग्राह्यशु नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले देखा कि इस क्रिया योग से अविद्या जनित पंच क्लेशों को क्षीण हो जाएंगे, प्लस तब क्या हो जाएगा, और समाधि की सिद्धि भी इसी से प्राप्त हो जाएगी। अब समाधि, ये भी मैंने आपको पहले बताया, टाइप्स ऑफ समाधि बताया, और अब वहां पे क्रिया योग के द्वारा हम इस समाधि को सिद्ध कर सकते हैं। पिछले पाद में महर्षि पतंजलि ने क्या बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, ईश्वर परिधान के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हो। यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि क्रिया योग के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हो। क्रिया योग में भी ईश्वर परिधान तो है ही है ना। तो इस प्रकार से तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। तो जब बात आएगी समाधि पाद की, तो समाधि पाद में महर्षि पतंजलि क्या बता रहे हैं आपको? समाधि के टाइप्स बता रहे हैं,
आप अभी कहाँ पर हो, किस स्टेज पे हो और आपको पहुंचना कहाँ पर है, वो बता रहे हैं। अब इस दूसरा पाद जो साधन पाद है, इस साधन पाद में महर्षि पतंजलि आपको स्टेप्स बताएंगे कि क्या क्या करने से समाधि तक पहुंच सकते हैं। क्या क्या करने से, क्रिया योग करने से, अष्टांग योग करने से, यम नियम करने से, आसन प्राणायाम करने से। तो इन सारी चीजों को करने से आप कहाँ पहुंचेंगे, आप समाधि में पहुंचेंगे। तीसरा पाद जो है विभूति पाद, उसमें महर्षि पतंजलि आपको बता रहे हैं कि जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी। वो सिद्धियां ही क्या है, वो विभूतिज है ना। और फोर्थ में वो बता रहे हैं केवल्य पाद कि कैसे आपका अंत तो गत्वा, जो लास्ट रिजल्ट है केवल्य साधना निर्वित समाधि कैसे प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बाइफर्गेशन है चारों पादों का, वो मैंने आपको समझा दिया। आज का जो था वो क्रिया योग और क्रिया योग का फल। बाकी आपको पता ही है, प्रणव वेलनेस के आपको यूट्यूब चैनल पे ये पूरे लिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तक 6 वीडियोस थी, सातवीं ये हो जाएगी। आपको पता है डिस्क्रिप्शन में आपको उसके नोट्स भी मिल जाते हैं, सारी वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं।